केतु खाना नंबर 1 में हो और अगर मंदा प्रभाव दे रहा हो तो जातक को ये कहा जाता है कि आपको लोहे की जो ठोस गोली है वो लाल रंग कर कर अपने पास में रखनी है, या फिर जातक जो है वो बंदरों को गुड़ खिला सकता है। यदि जातक की सेहत खराब हो रही हो तो 43 दिन तक केसर का तिलक माथे पर लगाने की सलाह दी जाती है। तेल, नारियल, बादाम और उड़द, जो वस्तुएं हैं ये धर्म स्थान पर, अब धर्म स्थान जो है वो आपके धर्म के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर या मस्जिद, वहाँ पर आपको देकर आनी है। या फिर जो काला सफ़ेद कंबल है वो धर्म स्थान में देने की बात भी कही जाती है। केतु खाना नंबर 2 में हो तो केसर या हल्दी का तिलक अपने माथे में लगाने की सलाह दी जाती है। धर्म स्थान पर बृहस्पति की वस्तुएं देना, केसर, सोना, चना, हल्दी, इनमें से जो भी आप दे सकें, है ना, वो देना भी शुभ माना जाता है। इस स्थिति में जातक को चरित्रवान रहने की सलाह दी जाती है। छोटी कन्याओं की सेवा करना जातक के लिए बहुत अच्छा होता है। यदि यदि पॉसिबल हो जातक के लिए तो जातक जो है वो कुत्ते को पाल सकता है। यदि पालना पॉसिबल ना हो तो आप कुत्ते को रोटी दे सकते हैं। और इस स्थिति में गणेश जी की पूजा करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। केतु खाना नंबर 3 में हो तो जातक को एक सलाह ये दी जाती है कि धन वृद्धि के लिए आप अपने शरीर पर सोना धारण कर सकते हैं। फिर जो दूध, चावल, गुड़ या गेहूं, चंद्रमा या सूर्य की चीज़ें जो हैं वो चलते पानी में प्रवाहित करना भी एक सही उपाय माना गया है। यदि शरीर पर फोड़े फुंसी वगैरह हो रहे हों तो चने की दाल, केसर या फिर हल्दी जो है वो नदी में प्रवाहित करने की सलाह दी जाती है। जातक को ये भी कहा जाता है कि वो सफ़ेद बालों वाले वृद्ध व्यक्ति की सहायता करता रहे, ठीक है। और इस स्थिति में जातक यदि अपने भाई को किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाता है तो जातक जो है वो दुख भोग सकता है, ठीक है। मतलब जातक को ये कहा जाता है कि आपको अपने भाई को किसी भी तरह का कष्ट नहीं देना है। केतु जब खाना नंबर 4 में हो, यदि जातक की बार बार तब्दीली मतलब कि ट्रांसफ़र हो रहा हो तो 4 पीले नींबू जो है 4 दिन तक नदी में प्रवाहित करने की सलाह दी जाती है। गुड़, गेहूं, तांबे का दान अपने कुल पुरोहित को करना भी एक बहुत अच्छा उपाय होता है जातक के लिए। यदि जातक का मन अशांत रहता है तो वो मन की शांति के लिए क्या कर सकता है, चांदी की चैन पहन सकता है। यदि जातक के लिए संभव हो तो वो कभी कभी किसी धर्म स्थान में सोने का दान कर सकता है। कानों में सोना डालना जो है वो एक बहुत अच्छा उपाय होता है। और फिर एक सोने की सिलाई बनाकर उसे जलाकर फिर उसे दूध में बुझाकर पीना भी जो है जातक के लिए बहुत अच्छा एक उपाय माना गया है। केतु खाना नंबर 5 में हो तो जातक को ये कहा जाता है कि दूध, चावल, देसी खांड और सौंफ, जो कि चंद्रमा और मंगल की वस्तुएं हैं, इनको जातक को जो है दान करना चाहिए। संदूक यदि घर में हो तो उसका ताला लगाकर नहीं रखना चाहिए। गुरुवार से शुरू करके लगातार 43 दिन तक माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। और जो आपके कुल पुरोहित हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनको सोना, पीला वस्त्र इत्यादि का दान यदि आपके लिए संभव हो तो आप ये कर सकते हैं। मसूर की दाल का दान करना भी इसमें एक बहुत अच्छा उपाय जो है वो माना गया है। अब केतु यदि खाना नंबर 6 में हो तो विवाह के समय जातक को जो सोने की अंगूठी मिलती है वो बाएं हाथ की उंगली में पहननी चाहिए जातक को, ठीक है। सोना, पुखराज, घी, हल्दी जो है ये बृहस्पति की सामग्री, ये जातक जो है दान कर सकता है। यदि संभव हो तो काला कुत्ता घर पर पालना एक बहुत अच्छा उपाय कहा गया है इस स्थिति में। और जातक को 43 दिन तक जो है लगातार धर्म स्थान में जाकर केले देना चाहिए इस स्थिति में। दूध में केसर मिलाकर पीना भी एक बहुत अच्छा उपाय माना गया है। और यदि जातक के लिए संभव हो तो वो अपने कानों में सोना पहन सकता है। केतु यदि खाना नंबर 7 में है जातक की कुंडली में तो पहले 4 दिन पीले नींबू और फिर 4 दिन पीले केले, ये 4-4 दिन लगातार जल प्रवाह करने चाहिए जातक को। माथे पर केसर का तिलक 43 दिन तक लगातार लगाना चाहिए। किसी से भी झूठा वादा नहीं करना चाहिए। केतु 7 में ये कहा जाता है जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, ठीक है। काला सफ़ेद कंबल धर्म स्थान में देकर आना ये एक बहुत अच्छा उपाय माना गया है। कपिला गाय की सेवा करना भी केतु खाना नंबर 7 में
एक बहुत अच्छा उपाय जो है वो माना गया है। इसके दोस्तों वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। केतु जब खाना नंबर 8 में हो तो जातक को ये सलाह दी जाती है कि वो धर्म स्थान में जो है काला सफ़ेद कंबल देकर आए। यदि कोई और ग्रह जो है खाना नंबर 8 में हो केतु के साथ, तो उस ग्रह से संबंधित चीज़ें जो हैं आपको उस कंबल के साथ में बांधकर जो है धर्म स्थान पर देकर आनी है। मतलब मान लीजिए कि अगर सूर्य है केतु के साथ, तो आप उस कंबल के साथ जो है सूर्य की वस्तुएं, काले सफ़ेद कंबल के साथ आप सूर्य की वस्तुएं बांधकर मंदिर में देकर आ सकते हैं। पीले फूल, सोना, केसर या हल्दी धर्म स्थान में या कुल पुरोहित को देना भी एक बहुत अच्छा उपाय माना गया है। केतु खाना नंबर 8 में हो तो जातक को ये कहा जाता है कि वो 96 घंटों के लिए कान का छेदन करवाएं, ठीक है। माथे पर केसर तिलक लगाना या केसर खाना भी एक बहुत अच्छा उपाय माना गया है। और पाँव के अंगूठे में चांदी का छल्ला पहनना भी एक बहुत अच्छा उपाय इस केस में माना गया है। केतु खाना नंबर 9 में हो तो जातक को कुत्ता पालने की सलाह दी जाती है। घर पर सोने का चौकोर ईंट या केसर कायम रखना शुभ होता है जातक के लिए। जातक को अपने कुल पुरोहित और पिता का आदर करना चाहिए। कानों में सोना धारण करना भी जातक के लिए एक बहुत अच्छा उपाय माना गया है। जातक को अपने दोहता, साला और भांजा इनकी सेवा करनी चाहिए। सेवा से मतलब है कि आप इनकी मदद करते रहें। गणेश जी की पूजा करना जो है वो जातक के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय कहा जाता है केतु खाना नंबर 9 की स्थिति में। केतु जब खाना नंबर 10 में हो तो जातक को अपना चाल चरित्र जो है, अपना चाल चलन जो अपना चरित्र है उसे ठीक रखने की सलाह दी जाती है। खाली चांदी की डिब्बी में शहद भरकर घर में रखने की सलाह दी जाती है जातक को। जातक को ये कहा जाता है कि जो मंगल का उपाय होता है, मतलब सौंफ, देसी खांड, मूंगा वगैरह, ये वो अपने पास में रखें, घर पर रखें। घर पर कुत्ता पालना बहुत एक अच्छा उपाय माना गया है। अब मकान की जब आप, यदि केतु खाना नंबर 10 में हो और आप मकान बनवा रहे हैं तो मकान की जो बुनियाद है, ठीक है, तो चांदी के पात्र में आप दूध या फिर शहद भरकर वहाँ पर दबा सकते हैं। काले और सफ़ेद तिल जल प्रवाह करना ये भी एक बहुत अच्छा उपाय माना गया है केतु खाना नंबर 10 के समय। केतु खाना नंबर 11 में हो तो जातक को घर में काला कुत्ता पालने या सेवा करने की सलाह दी जाती है। जातक को ये कहा जाता है कि इस केस में जातक को शनि ग्रह को मंदा नहीं करना है। शनि के जो मंदे काम है, मतलब शराब, मीट, मछली और अंडा, ये चीज़ें जातक को नहीं खानी चाहिए। फिर जो दूध में सोना बुझाकर पीने वाला जो उपाय है वो जातक को करना चाहिए। आप एक सोने की सिलाई बनवा सकते हैं 1 ग्राम से 1 तोला तक की, उसे आप गैस में गर्म करें। जब वो लाल हो जाए तो आप फिर उसे दूध में डुबो दें। ऐसा आपको 11 बार करना है, फिर उस दूध को जो है आपको पी जाना है। रात को 11 मूलियां पत्तों सहित स्त्री के सराहने पर रखकर प्रातःकाल मंदिर में दे के आए। ऐसा आपको 43 दिन तक लगातार करना है। रसोई में काला सफ़ेद चकला, जो चौकी बेलन में जो चौकी होती, वो रखना भी एक बहुत अच्छा उपाय है। और काली कपिला गाय की सेवा करने वाला उपाय भी जातक के लिए बहुत अच्छा होता है। केतु खाना नंबर 12 में हो तो घर में 2 रंग का, जनरली काले सफ़ेद रंग का कुत्ता पालना शुभ माना जाता है। चूँकि केतु खाना नंबर 12 में हो तो जो कुंडली है जातक की वो नाबालिग हो जाती है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि आपको एक, मतलब कटोरी में दूध लेकर जो है उसमें अपना सीधे हाथ का अंगूठा डालकर, और अंगूठा जब उसमें भीग जाए तो उसे फिर निकाल कर चूसना है। ऐसा आपको 12 बार करना है। और ऐसा अगर वर्षफल में है तो आप करते रहें, उस साल करें। और यदि मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में है, लगन कुंडली में, तो आप जीवन भर रोज अल्टरनेट जब भी आप कर सकते हैं तो ये चीज़ करें। कपिला गाय की सेवा करना बहुत अच्छा एक उपाय होता है। दोहता, साला और भांजा की सेवा करना, इनकी मदद करना भी एक बहुत अच्छा उपाय है। गणेश जी की पूजा करनी चाहिए इस स्थिति में जातक को। और दहेज में जातक को जो है अपने ससुराल से सोने की अंगूठी लेनी ही चाहिए, यदि केतु खाना नंबर 12 में हो तो। केतु खाना नंबर 12 के समय जो जेनेरिक रेमेडी है, वही आप ये मान के चलिए कि आपको कुत्ते की सेवा करनी है, ठीक है।
तो ये मैंने आपको जनरल रेमेडीज़ बताई केतु की लाल किताब के अनुसार, ये मैंने आपको पढ़ाने के हिसाब से बताई हैं। तो आप बिल्कुल भी इन्हें अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि रेमेडीज़ करवाने के लिए, उपाय करवाने के लिए पूरी कुंडली का विश्लेषण करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।